हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था कि तो जस्ट टू रिकॉल, इफ z is equals to x plus iota y, तो there will be a polar representation also that will be equals to z is equals to r cos theta plus iota sin theta, जिसे हम r सिस थीटा भी प्रोनाउंस करते हैं। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो अगर x प्लस आयोटा y है तो दिस इम्प्लाइज cos थीटा विल बी इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड सिमिलरली साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू y अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज़ को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आती है? दैट इज़ polar form of a complex number. Okay, so in addition to this there is another form also, Euler's form of a complex number. तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना आपने यूलर्स फॉर्म को, लेकिन कई जगह पे यूलर्स फॉर्म ज़्यादा हेल्पफुल है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में देन पोलर फॉर्म। तो विल जस्ट हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज़ यूलर्स फॉर्म ऑफ अ complex number. Okay, the Euler's form says if z is equals to r cos theta plus iota sin theta, this could also be represented as r e raised to the power iota theta. Okay, r e raised to the power iota theta. And similarly, if it is z is equals to r cos theta minus iota sin theta, this implies z could be written as r e raised to the power minus iota theta. Okay, तो z is equals to r into e raised to the power iota theta is called Euler's form of a complex number. यहाँ से हमें क्या पता चलता है? where e raised to the power iota theta is cos theta plus iota sin theta. The logic behind writing this is कि ये बिल्कुल cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बिल्कुल e रेज टू द पावर आयोटा थीटा की तरह बिहेव करेगा, एंड सिमिलरली cos थीटा माइनस आयोटा थीटा बिल्कुल e रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो हम लिखेंगे e रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा विल बी इक्वल्स टू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। e रेज टू द पावर आयोटा थीटा विल बी cos theta plus iota sin theta, and e raised to the power minus iota theta will be cos theta minus iota sin theta. Okay, and r holds the same meaning over here, which means x square plus y square का अंडर रूट। ओके, तो ये यूलर्स फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे काम आती है? यूलर्स फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन हमें कम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को समझने में बड़ी हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल, आपने कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखा है और पोलर फॉर्म को अगर आपने मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवीज़न समझना है तो यहाँ पे यूलर्स फॉर्म बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, तो लेट अस सी कि किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है यूलर्स फॉर्म इन डिस्कशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लेट अस सपोज मेरे पास z1 है विच इज़ r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, एंड सिमिलरली मेरे पास एक z2 है विच इज़ r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ओके, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। फर्स्ट इज z1 विच इज़ r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, एंड देयर इज z2 r2 cos theta 2 plus iota sin theta 2, and I have to calculate z1 into z2. तो what will be the type of z1 z2, किस तरह का आपको नंबर दिखेगा? तो first we will try to write it in the Euler's form. तो z1 अगर r1 cos theta 1 है तो that means it will be r1 e raised to the power iota theta 1, and similarly z2 will be equals to r2 e raised to the power iota theta 2. Now what will be z1 into z2? That will be
R1 e raised to the power iota theta 1 into R2 e raised to the power iota theta 2. So now this will be R1 into R2 e raised to the power iota theta 1 into iota theta 2. जब बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एड iota theta 2. तो दैट मीन्स इट विल बी R1 R2 e raised to the power iota theta 1 plus theta 2. अब इसका मीनिंग क्या होगा आप समझ सकते हो. तो दिस मीनिंग विल बी R1 R2 cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2. तो डायरेक्टली हमें पता चल गया यहाँ से कि प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स दैट विल बी इक्वल्स टू, उनका मॉडुलस क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उनके आर्गूमेंट जो कि थीटा 1 और थीटा 2 हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. ओके, तो दिस कुड बी एक्सप्लेन्ड एज दिस ऑल्सो. हम इसका प्रूफ देख सकते हैं कि यूलर्स फॉर्म हमने ठीक लिखा है. अगर जब Z1 इंटू Z2 करोगे तो क्या होगा, कॉस थीटा आर इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इज टू बी मल्टीप्लाइड विद R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2. ओके, तो R1 R2 तो प्रोडक्ट एज इट इज़ रहेगा एंड दीज टू विल बी मल्टीप्लाइड एज इन ब्रैकेट्स. तो क्या बन जाएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2. तो ये चीज़ बन जाएगी. ओके, तो नाउ दिस मीन्स R1 इंटू R2. नाउ दिस इज cos थीटा 1 cos थीटा 2 एंड दिस आयोटा स्क्वायर विल बी -1 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2. तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B दैट बिकम्स cos ऑफ A प्लस B. प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन आएगा तो साइन A cos B प्लस cos A साइन B दैट बिकम्स साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2. And this was the same result that we got by multiplying two complex numbers in Euler's form. तो मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. Euler's form is directly behaving same as multiplication of two complex numbers in polar form. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, तो दैट मीन्स हम प्रोडक्ट को, डिवीज़न को बिल्कुल इसी तरह से समझ सकते हैं. लेट सपोज मेरे पास अभी डिवीज़न ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर है. ओके, लेट अस सपोज Z1 है R cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और मेरे पास Z2 है विच इज़ R1 यहाँ पे और यहाँ पे R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2. और मुझे क्या पता करना है, मुझे Z1 अपॉन Z2 पता करना है. ओके, तो नाउ दिस तो कुड बी रिटन एज R1 into e raised to the power iota theta 1, R2 into e raised to the power iota theta 2. So this will be R1 upon R2 e raised to the power iota theta 1 upon e raised to the power iota theta 2. What it will be, क्या होगा, हम बेसिस सेम है और पावर्स क्या हो रही जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. आयोटा थीटा 1 माइनस आयोटा थीटा 2. तो दिस विल बी R1 upon R2 e raised to the power iota theta 1 minus theta 2. Okay, so this implies Z1 upon Z2 will be equals to R1 upon R2 e raised to the power iota theta 1 minus theta 2. Okay, so this means यूलर्स फॉर्म पढ़ने का प्लस पॉइंट क्या है कि जो ऑपरेशंस हैं कम्प्लेक्स नंबर के दे आर कंपैरेटिवली सिंपल व्हेन स्टडीड बाय यूलर्स फॉर्म. लेकिन जब हम डायरेक्टली उसे पोलर फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे तो दे विल बी लाइक लेंथी हो जाएगा आपको समझने के लिए. ओके, तो दैट मीन्स हम यूलर्स फॉर्म को इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज वी आर एबल टू रिप्रेजेंट इट इन सम इजी फॉर्म. इजी फॉर्म में हम उन्हें पढ़ सकते हैं. ओके, देन वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. अब जैसा मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, मैंने आपको एक बार प्रॉपर्टी बताई थी, कंजुगेट की प्रॉपर्टी बताई थी एग्जांपल के तौर पे, यूलर्स फॉर्म के इंपॉर्टेंस के एग्जांपल के तौर पे. Z1 अपॉन Z2 का कंजुगेट मैंने आपको बताया था क्या होता है,
Z1 कंजुगेट ऑन अपॉन Z2 कंजुगेट। ओके, मतलब अगर आप ब्रैकेट में दोनों का Z1 अपॉन Z2 का कंजुगेट करोगे तो दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट। तो इस चीज़ का अगर हम प्रूफ देखना चाहें तो हम देख सकते हैं Z1 क्या होगा, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा 1 अपॉन ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2, दिस विल बी R1, दिस विल बी R2, और इसका हमने क्या करना है, दोनों का कंजुगेट। ओके, अगर हम कंजुगेट करना चाहते हैं तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होगा, R1 ई रेज टू द पावर आयोटा R1 इंटू R2, दोनों का डिवीज़न क्या हो जाएगा, आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये चीज़ बन जाएगी। नाउ दिस कुड बी रिप्रेजेंटेड एज R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, तो जब आप इसका कंजुगेट करोगे तो कंजुगेट में क्या होता है, सिंपल यहाँ पे साइन जो है पॉजिटिव का क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, एंड दिस नेगेटिव साइन विल बी कंज्यूम्ड ओवर हियर, तो वो क्या बन जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ओके, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये चीज़ बन जाएगी। उसी तरह से ये आप ऐसा कर सकते हो, आप Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट को करके देखो, डिवाइड करके देखो, दैट विल ऑल्सो गिव यू द सेम आंसर। ओके, चाहे आप इस तरह से देखो, या आप सब Z1 अपॉन Z2 का फिर कंजुगेट करो, या आप Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट करके देखो, यूलर्स फॉर्म में द रिजल्ट विल बी सेम होगा है। ओके, so this is how Euler's form is helpful in describing various operations of this complex number. तो लास्ट टाइम हमने पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर में आर्गूमेंट पढ़ा था, आर्गूमेंट आपको समझ आ गया होगा, देयर इज आर्गूमेंट, देयर इज प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो नाउ टुडे विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ओके, तो फर्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में बात करेंगे, देन विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट। इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, हमें पता है कि z मॉडुलस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस नाउ। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ z mod is equals to 0, if z mod is equals to 0, this implies real part of z is equals to 0, imaginary part of z is equals to 0, दोनों के दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, z mod is equals to माइनस z mod is equals to z कंजुगेट का mod is equals to माइनस ऑफ z कंजुगेट का mod, दो चारों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज वी हैव टू टेक द पॉजिटिव साइन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट का पॉजिटिव साइन हमने कंसिडर करना है, तो देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन दिस केस। ओके, थर्ड, z1 into z2 mod will be equals to z1 mod into z2 mod. Okay, then z1 upon z2 mod will be equals to z1 mod upon z2 mod। ठीक इसे भी आप यूलर्स फॉर्म से ही रिप्रेजेंट आप प्रूव कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगी। ओके, देन जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए, दोज प्रॉपर्टीज़ आर, दे आर समटाइम्स आस्क्ड एज क्वेश्चंस ऑल्सो, क्वेश्चंस की तरह से भी ये पूछी जाती हैं। z1 माइनस z2 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर माइनस z1 z2 कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट इंटू z2, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू z1 mod square plus z2 mod square minus 2 times real part of z1 into z2 कंजुगेट। आई थिंक मैंने ये आपको प्रॉपर्टी लिखवाई भी थी, तो आज हम इसका डिटेल में प्रूफ देखेंगे यूलर्स फॉर्म पढ़ने के बाद। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने एक बार देखी हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा यूलर्स फॉर्म से इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन प्रूव दिस। ओके, तो नाउ लेट अस सपोज यूलर्स फॉर्म, या आप उसे प्रोडक्ट से देख सकते हो। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू जेड कंजुगेट। अगर आपको याद हो, z मॉडुलस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, z इंटू जेड कंजुगेट के। ओके, इसका हमने प्रूफ भी किया था। तो ठीक लेट अस सपोज मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z1 माइनस z2। ओके, एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके मॉड का स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होगा, z1 माइनस z2
इंटू Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट। इस प्रॉपर्टी से हमें Z1 माइनस Z2 मॉड के स्क्वायर का किसके बराबर आएगी वैल्यू, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट। एंड वी नो Z1 माइनस Z2 ये क्या बन जाएगा, दिस थिंग। ओके, now this thing will be Z1 into Z1 conjugate minus Z1 into Z2 conjugate minus Z2 into Z1 conjugate plus Z2 into Z2 conjugate। तो ठीक इसी प्रॉपर्टी से Z1 into Z2 conjugate will be Z1 mod square and similarly this will be Z2 mod square minus Z1 into Z2 conjugate minus Z2 into Z1 conjugate। तो जो हमने फर्स्ट चीज़ लिखी है दिस इज proved now. Okay, now what we'll do, Z1 into Z2 conjugate plus Z1 into Z2 conjugate plus Z2 into Z1 conjugate हमने लिख रखा है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप Z1 इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, Z2 इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2 लिख के देखोगे तो सिमिलरली आपको क्या पता चलेगा, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट माइनस Z2 इंटू Z1 कंजुगेट, दीज थिंग्स विल बी इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। ये आप इसे ऐसा लिख सकते हो कि दिस इज Z1 मॉड स्क्वायर, दिस इज Z2 मॉड स्क्वायर माइनस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट माइनस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट का कंजुगेट। ओके ठीक है, जब इसका कंजुगेट करोगे तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2। ओके, तो यही चीज़ बन जाएगी। तो ठीक, हमने उसे इसी तरह से लिख दिया। ओके, तो नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू, इस नंबर का आपने, अगर एक नंबर को आपने उसके कंजुगेट से ऐड किया है तो हमें पता है कि द नंबर विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट नंबर। ओके, तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि z प्लस z कंजुगेट किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स इट्स रियल नंबर, रियल पार्ट, तो दैट मीन्स इट विल बी माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। तो दिस थिंग विल बी Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। ओके, तो हैंस प्रूव्ड, ये इस तरह से ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाएंगी। तो इसी तरह की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने लिखी थी, लेकिन आप उनका एक्सप्लेनेशन आपको भी आसान लगेगा। ओके, दैट वाज Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो इसे भी आप ठीक उसी तरह से प्रूव कर सकते हो। दिस वाज आस्क्ड एज द क्वेश्चन ऑल्सो, ये क्वेश्चन की तरह भी पूछा गया। तो ये आपका होमवर्क है कि आपने ठीक उसी तरह से इसे भी प्रूव करना है। Z1 प्लस Z2 मॉड के स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। इसे क्या लिखोगे आप, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, एंड यू विल बी गेटिंग दिस आंसर होगा। ओके, जो नई चीज़ है ये सब प्रॉपर्टीज़ आपने, मैंने आपको पहले भी लिखवा चुकी हैं। आज मतलब था हमारा कि हम इनका थोड़ा सा प्रूफ देखें कि हाउ दे आर एक्सप्लेन्ड। ओके, देन देयर इज इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने वेक्टर फॉर्म, वेक्टर्स पढ़े हैं फिजिक्स में, वेक्टर्स की इंट्रोडक्शन, तो उस बिहाफ पे हमने प्रूव करते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आई एक्सप्लेन, आई make you write these properties of inequalities. Z1 plus Z2 mod will be less than or equals to Z1 mod plus Z2 mod। ओके, तो ये आपने याद रखना है कि Z1 plus Z2 mod will be less than equals to Z1 mod plus Z2 mod, and similarly Z1 plus Z2 plus Z3 till Zn mod will be less than equals to Z1 mod प्लस Z2 मॉड प्लस Z3 मॉड टिल Zn मॉड। ओके, तो इनकी एप्लीकेशन हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। सिमिलरली Z1 माइनस Z2 मॉड विल बी लेस देन इक्वल्स टू
z1 mod plus z2 mod. Then fourth will be z1 mod plus z2 का mod, that will be greater than equals to z1 mod minus z2 mod. Okay. Fifth is z1 minus z2 mod will be greater than equals to z1 mod minus z2 mod. Okay. तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली याद रखनी है जब आपको वेक्टर समझ में आएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ जब हम डिस्कस करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब एक्चुअल में क्या है. ओके. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस. मॉडुलस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ऑलरेडी पढ़ रखी थी. इनइक्वालिटी में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ओके. देन देयर आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस. तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर्स के रिलेटेड, तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट हम आज कवर कर रहे हैं. फ्रॉम टुमारो from next lecture onwards there will be questions regarding these properties of these different complex numbers. Then there are properties of arguments. Okay, first is argument of z1 into z2 is equals to argument of z1 plus argument of z2. Okay, argument of z1 into z2 will be equals to argument of z1 plus argument of z2. How? If z is equals to r1 e raised to the power iota theta 1, z2 is equals to r2 e raised to the power iota theta 2, तो z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा, r1 r2 e रेस टू द पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, जैसा कि मैंने आपको बताया. अब इसका आर्गूमेंट क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2. ओके. तो e रेस z1 सॉरी हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2. ओके. तो आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 का थीटा आर्गूमेंट क्या बन गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2. ओके. विच इज़ थीटा 1 क्या है यहाँ पे, आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2. ओके. तो आर्गूमेंट क्या बन जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या बन गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो विच इज़ इक्वल्स टू आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2. ओके. और ये चीज़ बिल्कुल ये लॉ की तरह चल रहा है. आप अगर याद हो, आपको याद रखने का तरीका कि ये सिर्फ आर्गूमेंट लिखा है मैंने यहाँ पे, बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो दे आर एक्टिंग लाइक लॉग ओनली. ओके. तो आर्गूमेंट ऑफ z1 z2 z3 टिल zn दैट विल बी इक्वल्स टू आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2 टिल आर्गूमेंट ऑफ zn. ओके. थर्ड, आर्गूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 विल बी इक्वल्स टू आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2. क्यों होगा, z1 अपॉन z2 अगर आप करोगे तो दैट विल बी r1 अपॉन r2 ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2. तो इसका आर्गूमेंट क्या आ रहा है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, विच विल बी इक्वल्स टू आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2. अब यहाँ पे आपको यूलर्स फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी, क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा तो विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. ओके. If z is purely real, if z is purely real, z is purely real का मतलब होगा x प्लस जीरो आयोटा. ओके. प्योरली रियल का मतलब होगा x प्लस जीरो आयोटा. तो ये किस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, x कॉमा ज़ीरो. और हमें पता है कि x कॉमा ज़ीरो कहाँ पे लाई करता है, कुछ यहाँ पे. तो अगर कोई नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है तो इसका आर्गूमेंट कितना है, 0 डिग्री. ओके. कितना है, 0 डिग्री. और हो सकता है कि x नेगेटिव हो, तब वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, इस पॉइंट पे. तो इस पॉइंट का आर्गूमेंट कितना है, पाई. ओके. तो आर्गूमेंट इफ z इज प्योरली रियल तो इट्स आर्गूमेंट विल बी आइदर 0 और इट विल बी पाई. ओके. या तो 0 होगा या क्या होगा, पाई होगा. नेक्स्ट, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी तो वो किस फॉर्म का होगा, 0 प्लस आयोटा y. तो वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, आइदर यहाँ पे और यहाँ पे. ओके. 2 पॉइंट्स पे हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है वो, या इस पॉइंट पे हो सकता है. तो अगर तो यहाँ पे है तो उसका क्या होगा आर्गूमेंट, पाई बाय 2.
इफ इट इज ओवर हियर तो इट विल बी माइनस पाई बाय 2. ओके, तो पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2 दो कम्प्लेक्स नंबर के आर्गूमेंट हो सकते हैं इफ़ इट इज़ प्योरली इमेजिनरी. ये आपको याद रखना है. ये मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन कि इफ़ z इज़ प्योरली रियल तो आर्गूमेंट विल बी 0 और पाई. इफ़ इट इज़ प्योरली इमेजिनरी तो इट विल बी पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2. ओके, विल बी pi by 2 or minus pi by 2. Okay, so these are the properties of argument that we need to know. Argument और मॉडुलस के या पूरे कम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.